ठीक है जी, आज हम सबक पढ़ रहे हैं फ्रॉम अ रेलवे कैरिएज। आपकी इंग्लिश की किताब का ये कौन सा सबक है? पोएम है और 7वां सबक है, फ्रॉम अ रेलवे कैरिएज। ठीक है, एक रेल के डब्बे से, यानी शायर जो है वो यहाँ बैठा हुआ है रेल के डब्बे में और बाहर उस देख रहा है और देखते वक्त जो मंज़र उसको नज़र आ रहे हैं उसको वो शायरी के अंदाज में बयान कर रहा है इस पोएम के अंदर। ठीक है, पहले हम सबक पढ़ते हैं शायर के बारे में। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये सबक या ये पोएम रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है, जो कि 1850 में पैदा हुए और 1894 में उनका इंतकाल हुआ। ही इज़ अ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट। वो एक स्कॉटलैंड के नावल लिखने वाले थे, पोएट, शायर थे एंड एसेइस्ट और मजमून निगार थे। ही वॉज बॉर्न इन एडमबर्ग। वो एडमबर्ग में पैदा हुए। हिज फॉर्मल एजुकेशन वाज ग्रेटली इंटरप्टेड बाय इलनेस। उनकी जो इब्तदाई तालीम थी वाज ग्रेटली इंटरप्टेड, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, इंटरप्ट हुई बाय इलनेस, बीमारी की वजह से, एंड वाज फ्रीक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज, और वो बार बार छुट्टियों पे चले जाते थे। यानी पढ़ाई शुरू हुई फिर बीमार हुए फिर छुट्टियाँ, पढ़ाई शुरू हुई फिर बीमार हुए फिर छुट्टियाँ। ही ट्राइड टू स्टडी इंजीनियरिंग। उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने की कोशिश की, देन लॉ, फिर कानून पढ़ने की कोशिश की, बट इन 1873, लेकिन 1873 में ही डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन अ लिटरेरी कैरियर। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने अदब के कैरियर के लिए काम करेंगे, अदबी कैरियर में कदम रखेंगे। हिज नॉवेल्स ट्रेजर आइलैंड, उनका जो नावल है ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड, ये दो नावल है बहुत मशहूर। ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड आर वेल नोन, वो बहुत जाने पहचाने जाते हैं। इन अनदर वन, एक और उनका नावल है डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइड। ठीक है, एक और नावल उनका है जेकाइल एंड मिस्टर हाइड। ही शोज़ हाउ एवरी इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसीज, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे हर शख्स में ये सलाहियत होती है टू डू बोथ गुड एंड ईवल, कि वो अच्छे काम भी कर सकता है और बुरे काम भी कर सकता है। ही रियली लव्ड चिल्ड्रन, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, एंड अंडरस्टूड दैम, और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। दिस पोएम शोज़ हिज स्किल्स एज अ पोएट। ये नज़म उनकी शायर होने की स्किल्स को जाहिर करती है। ठीक है, आप देखें यहाँ सबक में 4 स्टैंजाज हैं बस, और हर स्टैंजा को हम पढ़ेंगे, और यहाँ ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है ये इसके मायने लिखे हैं अल्फाज। चलें जी, ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं हम। फास्टर देन फेरीज, फेरीज का मतलब परियां, परियों से तेज़। फास्टर देन विचेस, चुड़ैलों से तेज़। विच किसे कहते हैं? चुड़ैल। आपने देखा कार्टून के अंदर एक बूढ़ी सी चुड़ैल होती है और झाड़ू के ऊपर बैठ के उड़ रही होती है, उसको कहते हैं विच। तो फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, रेल के डब्बे में बैठे हैं और रेल के बारे में कह रहे हैं कि रेल जो है वो परियों से ज़्यादा तेज़ है और चुड़ैल से ज़्यादा तेज़ है, जैसे चुड़ैल जो उड़ती हुई जा रही है उससे ज़्यादा तेज़ है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, सारे पुल, सारे घर। हेजेस एंड डिचेस, हेजेस का मतलब जो दरख्त लगे होते हैं ना किसी जगह को चारों तरफ से घेरने के लिए, हिसार भी बोलते हैं आप, हिसार। तो वो सारे हिसार और सारे डिचेस, डिचेस का मतलब क्या होता है? पुलिया को कहते हैं, पुलिया, यानी पानी की गुजरगाह बनाते हैं ना आप, 1-2 पाइप रख देते हैं जिसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं और नीचे से पानी जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? डिचेस। तो देखो शायर जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? रेल के डब्बे में, और खिड़की से बाहर देख रहा है, और देखते हुए वो अपने एहसासात को बयान कर रहा है कि हमारी गाड़ी जा रही है परियों से तेज़, चुड़ैलों से भी तेज़, और वो क्रॉस कर रही है ब्रिजेस को, पुलों को,
हाउसेस को और हैचेस को, यानी जो दरख्तों की झुंड आ रहे हैं उनको, एंड डिचेस को, डिचेस का मतलब जो पानी की गुजरगाहें पुलिया बनाकर उन सब को, एंड चार्जिंग अलोंग, और हमला कर रही है। चार्जिंग का मतलब होता है अटैक करना, अलोंग आगे की तरफ, लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, जैसे फौजी मैदान जंग में हमला करते हैं, यानी हमारी जो गाड़ी जा रही है ऐसे भाग रही है जैसे वो हमला करने जा रही हो किसी बैटल के अंदर। आल थ्रो द मीडोज़, और वो गुजर रही है तमाम मीडोज़, मीडोज़ का मतलब होता है चरागाहें, हरियाली जहाँ फैली हुई होती है उसे कहते हैं मीडोज़, एंड द हॉर्सेस एंड कैटल, जिसमें घोड़े हैं और मवेशी हैं। तो देखिए इसमें कोई मैसेज नहीं है बल्कि सिर्फ एहसास है, यानी शायर कोई पैगाम नहीं दे रहा बल्कि जो वो महसूस कर रहा है, जिसे वो देख रहा है, उसको वो अपने अल्फाज में बयान कर रहा है कि हम रेल के सफ़र में हैं और रेलें भाग रही हैं, रेल हमारी परियों से ज़्यादा तेज़, चुड़ैलों से ज़्यादा तेज़, सही है, सारे पुलों को फलांगते हुए, सारे घरों को क्रॉस करते हुए, सारे झुंड को क्रॉस करते हुए और सारी पुलियाओं को क्रॉस करते हुए, और ये ऐसे भागती है जैसे फौजी जो है वो हमले के लिए जंग में शामिल हो रहे हों, और ये गुज़रती है सारी चरागाहों के बीच में से, और जिसमें घोड़े हैं और जिसमें मवेशी हैं। तो पहला बंद ये उन्होंने बयान किया। अगला बंद पढ़ रहे हैं हम, स्टैंजा नंबर 2। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, सारे मनाजिर पहाड़ियों के और प्लेन जगहों के, मैदानी इलाकों के, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, आँखों से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे पानी की बूंदें, जब बारिश पड़ रही होती है तो एक के बाद एक बूंद आ रही होती है, लेकिन आपको बूंद नज़र नहीं आती, पानी की झड़ी नज़र आती है। तो ऐसे ही जब खिड़की से आप देख रहे हैं चलती हुई ट्रेन से मनाजिर को, तो एक मंज़र और दूसरे मंज़र के दरमियान कोई गैप नहीं है। तो यही उन्होंने मिसाल दी है, जैसे ड्राइविंग रेन, जैसे बारिश बरसती है और एक बूंद और दूसरे बूंद के दरमियान आपको वक्फा और गैप समझ में नहीं आता, ऐसे ही हमारी जो गाड़ी जाती है उससे जितने भी मनाजिर दिखते हैं वो एक के बाद एक इसी तरह से दिखते हैं कि उनके दरमियान में कोई गैप हमें दिखाई नहीं देता। एंड ईवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और बहरहाल बाद में भी एक आँख के झपके में, यानी अभी आपने पलक झपकी में, पलक झपकने में, पेंटेड स्टेशन विसिल बाय, रंग हुए हुए स्टेशन सीटी बजाते हुए गुजर जाते हैं। ठीक है ना, आप ट्रेन में बैठ के सफ़र करें, बाज़ स्टेशन पे तो ट्रेन रुकती है और बाज़ स्टेशन पे ट्रेन, तो जिस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती ऐसा लगता है जैसे विसिल बजाते हुए या गुज़रती है तो उसमें विसिल की आवाज़ पैदा हो जाती है, जूम करके एक आवाज़ आती है उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि तमाम मनाजिर को पीछे छोड़ते हुए, पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए, मैदानी इलाकों को पीछे छोड़ते हुए, सारे मनाजिर एक के बाद एक ऐसे आते हैं कि उनमें गैप नहीं होता, और एक पलक झपकते में पेंटेड स्टेशन भी ऐसे गुज़रते हैं और विसिल बजाते हुए गुज़रते हैं। इस स्टैंजा में भी शायर ने कोई मैसेज आपको नहीं दिया, बल्कि वो जो एहसास है उसको, उसी एहसास को वो बयान कर रहा है। Here is a child who clamber and scrambles, वो देखो एक लड़का, अब खिड़की से बाहर देख रहा है किसी लड़के को, वो देखो एक बच्चा, who clambers जो चढ़ रहा है, and scramblers और बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेंग रेंग के चल रहा है, all by himself बजाते खुद, and gathering brambles और वो क्या कर रहा है, ब्रैम्बल्स जमा कर रहा है, ब्लैकबेरी टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, रसबेरी बोलते हैं हम जिसे, अब तो खैर हमारे यहाँ बहुत कम खाने को मिलती है रसबेरी। तो वो बच्चा, उसकी नज़र पड़ी, शायर की नज़र पड़ी एक बच्चे पर जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और किसी ऊंचाई की तरफ चढ़ रहा है, और दरअसल वो क्या कर रहा है, ब्रैम्बल्स जमा कर रहा है। ब्रैम्बल्स का मतलब रसबेरी, ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी, ठीक है। Here is a tramp who stands and gaze, ट्रैम्प का मतलब होता है खाना बदोश, यानी वो आदमी जिसका कोई घर ना हो, वो एक घर से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह
सफ़र करता हो, उसे कहते हैं ट्रैम्प। हेयर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गैस। वो देखो खाना बदोश खड़ा है और घूर के देख रहा है ट्रेन को, सही, यानी वो डब्बे में बैठ के बाहर मुशाहिदा कर रहा है, तो उसे बच्चा भी दिख रहा है और किसी जगह पर एक आदमी भी दिख रहा है जो गौर से ट्रेन को घूर के देख रहा है। एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डिजीज़। और वहाँ देखो कितना सब्ज़ा है, वहाँ देखो कितना सब्ज़ा है किसी डेजीज़ के फूलों की स्ट्रिंगिंग बनाने के लिए। ये जो आपकी वो होती है ना, आपने देखा होगा लोग गुलदस्ता पेश करते हैं खुशियों में, तो उसे भी आप कह सकते हैं स्ट्रिंगिंग। तो देखो वहाँ कितनी ग्रीनरी है और कितने डेजी के फूल खिले हैं जिससे गुलदस्ता बनाया जा सकता है। इस पैराग्राफ में भी शायर कोई पैगाम आपको नहीं दे रहा, डब्बे में से बैठकर वो बाहर देख रहा है और उसे नज़र आ रहा है बच्चे खेलते हुए, ठीक है, रसभरी उठाते हुए, कोई आदमी ऐसी खड़ा हुआ दिख रहा है जो ट्रेन को बस घूरे जा रहा है। देख हम लोग भी जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बच्चे हाथ भी ला रहे होते हैं, ठीक है, और उसको एक जगह ऐसी दिखी है जहाँ बहुत हरियाली है, जहाँ बहुत फूल खिले हुए हैं जिनसे गुलदस्ते बनाए जा सकते हैं। तो ये सब मनाजिर वो देख रहा है और देखकर अपनी शायरी के अंदर उसे लिखता चला जा रहा है। आगे लिखते हैं हेयर इज़ अ कार्ट। वो देखो एक गधा गाड़ी, रन अवे इन द रोड, भागे जा रही है रोड पर, लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड, स्लो स्लो चल रही है आदमी और लोड को लेकर, उस आदमी भी बैठा हुआ उस पर और सामान भी मौजूद है, उसको लेकर वो स्लो स्लो चल रही है। एंड हेयर इज़ अ मिल। और वो देखो वहाँ पर एक मिल है, फैक्ट्री लगी हुई है बड़ी सी। एंड देयर इज़ अ रिवर। अब देखो यहाँ पे दरिया आ गया। ईच ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। हर एक लम्हे के लिए नज़र आते हैं और फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो आपने देखा इस पूरी नज़म में कोई मैसेज नहीं है। मैसेज आप अगर निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं कि दुनिया भी एक सफ़र है जिसमें चीज़ें एक लम्हे के लिए आपके पास आती हैं और फ़ौरन आपके पास से चली जाती हैं। ये मैसेज आप चाहें तो इस नज़म से निकाल सकते हैं कि जैसे रेल का एक सफ़र है बहुत तेज़, जिसमें आप सारे मनाजिर को देख रहे हो लेकिन मंज़र कोई रुक नहीं रहा। एक मंज़र आता है आँखों के सामने और फ़ौरन वो मंज़र चला जाता है आँखों से, ठीक है। तो एक तो मकसद ये निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा जो मतलब आप निकालेंगे इस पोएम से वो ये है कि शायर रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा है और सफ़र के दौरान जब वो बाहर देखता है, इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डालता है, ख़ुद रेल की हालत को देखता है, तो उसके अंदर जो एहसासात पैदा हो रहे हैं, जो महसूस वो कर रहा है, उस महसूसात को वो अपने अल्फाज में बयान कर रहा है। और इस तरह से उसने एक छोटी सी बच्चों के लिए एक पोएम बना दी है, ठीक है। आसान बात है, मुश्किल बात है। मुबालगा इसमें कोई नहीं लिया, एक लिया इसने मुबालगा। मुबालगा किसे कहते हैं? जिसमें वो किसी बात को जो है वो बड़ा चढ़ा के बयान करता है। पहले ही जुमले में मुबालगा उसने लिया, फास्टर देन फेरीज, परियों से ज़्यादा तेज़, फास्टर देन विचेज़, चुड़ैलों से ज़्यादा तेज़, ये मुबालगा इसने इस्तेमाल किया। फिर उसने कहा कि ऐसे हमला कर रही है, एंड चार्जिंग अलोंग द ट्रूप्स लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, यानी आगे ऐसे बढ़ रही है जैसे कि जंग में फ़ौजी जो है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये उसने कंपैरिजन किया है, इसको आप कहते हैं तशबीह। उसने रेल की हालत को बयान किया है ट्रूप्स के साथ, मुबालगे से भी काम लिया है और तशबीह से भी काम लिया है। फिर इसमें जो एक बेहतरीन जो लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया वो ये क्या, एंड ईवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, एक पलक झपकते में, पेंटेड स्टेशन विसल बाय, रंगदार रंग किए हुए स्टेशन सीटी बजाते हुए गुजर जाते हैं। ये जो बात उसने कही है, जब आप रेल का सफ़र करेंगे और जब किसी स्टेशन पर जो है वो गाड़ी रुके ना बल्कि स्पीड से गुजर जाए, तो ये दो लाइनें आपके जहन में फ़ौरन आएंगी कि हाँ ये वही एहसास है जो मुसन्निफ़ ने यहाँ बयान किया है कि जब गाड़ी किसी स्टेशन पे नहीं रुकती तो ऐसे सीटी बजाते हुए गुजर जाती है, ठीक है।
और दूसरा उसने जो आखिरी शेर लिखा है, एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, वो देखो वहाँ पे एक फैक्ट्री है, वो देखो वहाँ पर एक रिवर है, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर रिवर, जो एक पलक झपकने के लिए हमारे पास सामने आती है और फ़ौरन जो है वो हमारे निगाहों से ओझल हो जाती है।